की, जहां पर खाप पंचायत के फैसले से एक परिवार पिछले 6 महीने से परेशान है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है टोंक से। खाप पंचायत का तुगलकी फरमान देखिए। लोकतंत्र में समाज के पंच पटेलों ने बहिष्कार कर दिया। पानी भरने से लेकर के कपड़े सिलाने तक पर पाबंदियां लगा दी। कुछ तथाकथित पंचों का यह पूरा का पूरा कारनामा जब सामने आया, जनसुनवाई में पीड़ितों ने अपनी पीड़ा बताई। ये परिवार पिछले 6 महीने से परेशान है। समाज के कथित पंच पटेलों ने परिवार को समाज से बाहर कर दिया। ये अपने आप को कोर्ट समझते हैं, जज समझते हैं। ये पंच पटेल मनचाहा निर्णय दे रहे हैं और कानून को धत्ता बता रहे हैं। पानी भरने से लेकर कपड़े सिलाने तक ना सिर्फ पाबंदियां लगाई गई, बल्कि आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। वहीं परिवार में शादी में आने वाले रिश्तेदारों को भी समाज के लोगों ने आर्थिक दंड से दंडित किया है। इन पंच पटेलों का खौफ देखिए कि इनकी सुनाई सजा से, इनके लगाए प्रतिबंधों से पूरा समाज डरता है। करीब 6 महीने से परेशान परिवार ने जनसुनवाई में जाकर अपनी पीड़ा बताई है। दरअसल ये पूरा मामला टोंक तहसील के सोलंगपुरा गांव का है। यहां पर रहने वाले ताराचंद मारोठिया और दीपक सैनी के परिवार के लोग मंदिर की पूजा करते हैं। हमारी सिलाई की तो कपड़े कोई और सिल सकता है, वहाँ पे ना हम किसी का काम कर सकते हैं, ना किसी से बोलने दिया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको साथ उनके बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा सकता, ये तो बहिष्कार करते हैं। वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा के पंचों द्वारा हमें समाज से बहिष्कार किया गया है और हमारे जो भी शादी में प्रोग्राम में जो भी हमारे सगा संबंधी व्यवहारी आते हैं उनसे पंच पटेल पंचायत मीटिंग बुला के 5100 को दंड लेते हैं और हमारे बच्चों को और औरतों को टंकी से पानी नहीं भरने देते हैं। ये कहते हैं कि साहब इनको बाहर कर रखा है। और इसी बीच उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पीपलवास गांव के ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। राजकीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आरक्षित करने की मांग की जा रही है। मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से इस मामले में कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ग्राम पीपलवास की खसरा संख्या 348 की 6 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है। वो राजस्व रिकॉर्ड में बिना नाम के दर्ज है। ग्रामीणों ने कहा कि ये भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है और अतिक्रमण मुक्त है, लेकिन भूमाफिया इसे हड़पने की साजिश कर रहे हैं। पहले भी यहाँ पर पक्का निर्माण करने की कोशिश की गई थी, इसे ग्रामीणों ने रुकवा दिया था। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द राजकीय भवनों के लिए आरक्षित की जाए भूमि। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो वे आगामी पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साथ ही प्रशासन की जनता के प्रति उदासीनता के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उधर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में एडीजे कोर्ट खोलने के आदेश का वकीलों ने विरोध किया है। प्रतापगढ़ में वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक ये आदेश वापस नहीं होगा उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। वकीलों के अदालती कामकाज का बहिष्कार करने से पक्षकारों को भी परेशानी हो रही है। राजस्थान सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के अचानक किए हुए फैसले के अनुसार छोटी सादड़ी में जिला स्तरीय एडीजे कोर्ट खोलने का आदेश हुआ है। अब लोग जब भी गए तब हमें यह बताया गया कि केसेस इतने कम है कि वहाँ पर कोर्ट नहीं खुल सकती। यहाँ तक कि अभी जो आंकड़े हमारे सामने उन छोटी सादड़ी के केवल 357 केसेस है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 साल बाकी हैं, लेकिन उपचुनाव में करारी शिकस्त पर जिम्मेदारी तय नहीं हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चाएं अभी से तेज हो गई हैं। चार साल पहले कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई, पूर्व मंत्री के बयान ने गुट की आग सुलगाई। वही ढर्रा वही राग, कौन नेता किसके साथ। लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े प्रदर्शन के दौरान एक साथ एक मंच पर जुटे, एक दूसरे को देखा और गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुराए। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर संघर्ष करते नजर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि कांग्रेस फिर मजबूती की राह पर है। और जलोदा मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लगता है? उनकी सहमति है, सबकी इसमें सहमति है। मेरे भी आप सब सहमत हैं।
कांग्रेस में मजबूती की चर्चा हो ही रही थी कि पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने सारी एकजुटता की हवा निकाल दी। गोविंद राम मेघवाल इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अगर फिर से कांग्रेस आई तो गहलोत सीएम बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इशारों में भी ये बात कर डाली कि सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 हैं। पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास बोर्ड। अगली बार मुख्यमंत्री फिर अभी से बना रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता है अशोक गहलोत, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो। रेस में नहीं तो वो तो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी? अशोक गहलोत जी जबरदस्त, वो उनका विकास बोल रहा है। ऐसा है, कौन व्यक्तिगत रूप से कौन क्या बोलता है, इससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। गाली तो दी नहीं, लेकिन पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करती आई है, आगे भी वही तय करेगी। जो पार्टी आलाकमान तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल वाले सपने देख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव का जो इतिहास है वो आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्वीकार्यता, ये बता रहे थे कि हमें जनता पसंद करती है, जनता ने उपचुनाव में इनको जवाब दे दिया है। और जिस तरह के काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए और किसान के उत्थान के लिए, और जिस तरह से उद्योगों को आमंत्रित करके राजस्थान में यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और युवाओं को रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो काम कर रहे हैं, पानी की समस्या का जो समाधान उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि 40 साल तक ये कोई नहीं आएंगे। अपने मन में ये कुछ भी बन लें, वो तो इनका मन है साहब, कौन रोक सकता है? कुछ भी बने, जनता तो इनको बनाएगी नहीं। राजस्थान से इनका सुपड़ा साफ। गोविंद राम जी का नाम जरूर गोविंद है, लेकिन गोविंद नाम के साथ या तो भगवान जुड़े हुए हैं और या कुछ समस्याएं जुड़ जाती हैं। अब वो ये मेघवाल जी नए आ गए अपने डोटासरा जी के साथ में, तो इनकी बातों को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमने सुना है क्या साल भर में गोविंद राम जी का नाम किसी विषय में? इसलिए कोई फालतू की बातें हैं ये सब। सरकार जो कर रही है वो राजस्थान की उम्मीदों को जगाने का काम कर रही है। हो सकता है वो कोई रात को नींद से अचानक उठे हों और उन्होंने कोई ऐसा सपना देख लिया हो, और वो सपना शेख सिल्ली का सा हो, और वो सपना देखकर उन्होंने वो सपना रख दिया हो। बाकी सारे सपने सच नहीं होते, सपने उनके सच होते हैं जो धरातल पर काम करते हैं। जो कुशासन था कांग्रेस का, जिससे सब दुखी थे, परेशान थे, और खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक 2 सीएम आपसी लड़ाई के चक्कर में 5 साल 5 स्टार होटलों में रह के और राजस्थान को आज 50 साल पीछे छोड़ दिया, ये सबको पता है। इन माफियाओं का राज समाप्त हुआ है, सुशासन आया है। पूर्व मंत्री के इस बयान पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने पहले ही कहा था, एक पार्टी जीतने और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता सीएम बनने तक ही सीमित रह जाते हैं। बस यही व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी हित पर हमेशा हावी रहता है, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो न होने से उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि गुटबाजी करने वालों को पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। इन सब के बावजूद पूर्व मंत्री का कुर्सी को लेकर बयान देना सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर नगर निगम के आमेर जोन में एसीबी ने कार्रवाई की है। नगर निगम हेरिटेज में यह बड़ी कार्रवाई एसीबी की। नगर निगम के आमेर जोन में इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। जोन के उपायुक्त के ऑफिस में एसीबी ने दस्तक दी है, कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है। नगर निगम हेरिटेज में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह बड़ी कार्रवाई की है।
अभी इसे लेकर और ज्यादा जानकारी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, नगर निगम के आमेर जोन में एसीबी की दस्तक हुई है। यहां पर कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। आमेर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम हेरिटेज के आमेर जोन में जोन उपायुक्त के ऑफिस में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आमेर जोन के उपायुक्त दफ्तर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर अभी फिलहाल एसीबी के अधिकारी मौजूद हैं और एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी खबर। तो अभी जो अपडेट आई है वो ये है कि ये आमेर जोन के बजाय हवा महल जोन का जो जोन उपायुक्त ऑफिस है वहां पर एसीबी की दस्तक हुई है। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट है, कहां पर एसीबी की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है? देखिए हेमंत, ये जो कार्रवाई है एसीबी की वो हवा महल जोन में चल रही है, जो कि नगर निगम हेरिटेज में आता है, और घाट गेट पर ही इसका हवा महल जोन का ऑफिस है। वहीं जो उपायुक्त है सीमा चौधरी, उनके यहाँ ऑफिस में एसीबी की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल हालांकि बताया नहीं जा रहा है, ऐसा एसीबी के जो अधिकारी वो बात करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो शिकायतें थी, अनियमितताओं की जो शिकायतें थी, वो एसीबी मुख्यालय को मिली थी, जिसके बाद लगातार निगरानी के बाद में सत्यापन किया गया एसीबी की ओर से। और आज एसीबी की टीम हवा महल जोन के ऑफिस में पहुंची है और वहीं पर ये कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल जो ऑफिस है उसको दरवाजे जो है वो बंद किए हुए हैं। कुछ देर के बाद आधिकारिक तौर पर एसीबी के अधिकारी इस बारे में बता पाएंगे कि आखिरकार किन शिकायतों की वजह से इस एसीबी की कार्रवाई को आज जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के ऑफिस में बिल्कुल विष्णु नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। RGHS यानी कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और राज्य सरकार के तहत काम करने वाले लोगों को बीमा की सुविधा दी जाती है। लेकिन 1 दिसंबर से इस योजना के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अब यही बदलाव अतिवृद्ध, दिव्यांग और कोमा में जा चुके मरीजों के लिए गले की फांस बन गए हैं। कैसे, आखिर जानिए इस रिपोर्ट में। व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई परेशानी ना आए, ऐसा सोचकर नियम कायदे बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार बनाए गए नियम कानून राहत की बजाय आफत बन जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रदेश में जब से RGHS के नियमों में बदलाव हुआ है, जिसके चलते RGHS कार्ड धारक खास तौर पर अति वृद्ध, दिव्यांग, कोमाग्रस्त, चलने फिरने में असक्षम पेंशनर सरकारी सुविधा से वंचित हो रहे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में RGHS के तहत OPD पर्ची कटवाने में असक्षम है। मेरी माता जी चलने में असमर्थ है, 12 महीने से बेड रेस्ट है। पहले तो मैं दवाई ला लेता था, लेकिन सरकार के नया नियम के अनुसार अब ये दवाई इनको कैसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, ये नियम का हमको विरोध करते हैं। और ये क्या ये सही नहीं है सरकार का नियम, जो अभी बेड रेस्ट है माता पिता, तो ये इनको कैसे मैं ले जा सकता हूँ। 1 दिसंबर से सरकार ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में कुछ अहम बदलाव किए हैं। RGHS के नियमों में बदलाव क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। पहले कोई भी OPD और IPD में पर्ची कटवा सकता था। अब OPD या IPD की पर्ची लेने पर पेंशनर्स का वेब कैमरे से फोटो खींचना अनिवार्य कर दिया है। पहले पर्ची दिखाकर डॉक्टर से कोई भी दवा लिखवा सकता था। अब BP, शुगर, हार्ट के नियमित दवाई के लिए पेंशनर को आना होगा। अब चलने फिरने में असक्षम पेंशनर्स को भी फॉलो अप दवा लिखवाने के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। 1 दिसंबर से पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अब वो अस्पताल में जाकर के जब स्वयं खड़े होते हैं तो ही उनकी पर्ची बनती है और उनका इलाज शुरू होता है। कई पेंशनर है वो 75-80 वर्ष के हो गए हैं, चलने फिरने में असक्षम है, दिव्यांग है, खाट पे पड़े हैं, उनको लाने और ले जाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में 2-2 जगह लाइन में खड़े रहकर के वो अपना इलाज कैसे कराए। सरकार के इस तुगलकी आदेश से राजस्थान के लाखों वरिष्ठ पेंशनर, असक्षम कर्मचारी और दिव्यांग बहुत व्यथित है। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि ये तुगलकी जो फरमान जारी किया है यह बंद हो और सरकारी अस्पतालों में जो पहले व्यवस्था थी उन्हें यथावत करके। अब RGHS कार्ड धारक विशेष तौर पर रिटायर्ड कर्मचारी नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं,
क्योंकि ये नियम उन मरीजों के इलाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं जो या तो चल फिर नहीं सकते या फिर कोमा में हैं। उनका लाइन में लगना और वेब कैमरे के सामने फोटो खिंचाना असंभव है और नए नियम के मुताबिक बिना वेब कैमरे पर फोटो खिंचाए पर्ची बनना संभव नहीं है। ऐसे में इलाज होगा तो होगा कैसे? सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। तो बदलती जीवन शैली और अनियमित खान पान के चलते इंसानों में बढ़ती बीमारियों के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि इन कारणों से ही इंसान नहीं बल्कि जानवर भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि घरों में पाले जाने वाले डॉग्स और कैट्स में भी किडनी से संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक समय के बाद डायलिसिस ही इसका आखिरी विकल्प होता है और पहली बार डॉग्स और कैट्स के लिए प्रदेश में सरकारी स्तर पर हीमोडायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। देखिए, पेट्स को जागरूक करती ये उनके जो पेट्स के पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करती ये स्पेशल रिपोर्ट। पेट्स पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। पेट्स में बढ़ती बीमारियों से मिलेगी निजात। पेट्स की हीमोडायलिसिस की सुविधा शुरू। प्रदेश में सरकारी स्तर पर होगी हीमोडायलिसिस। डॉग्स और कैट्स को घरों में पालने का कल्चर पुराना है, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे इन पेट्स को लेकर समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि अब घरों में पेट्स के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है, जिसके चलते उनकी भी प्रॉपर वर्जिश नहीं हो पा रही। साथ ही खान पान का बिगड़ता स्वरूप डॉग्स और कैट्स के स्वास्थ्य पर सीधा पड़ रहा है। इन पेट्स में अब एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर जैसी समस्याएं तेजी से फैलती जा रही हैं। इलाज की जानकारी के अभाव में कई पेट्स की मौत भी हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो पालतू डॉग्स और कैट्स में किडनी की समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ह्यूमन ने अपने कंपेनियनशिप के लिए पेट तो रख लिया, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल था वो उसको नहीं दे रहा है, वो उसने पूरा चेंज कर दिया है, अपने तरीके से वो उसको रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी में रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि कई ओनर्स मतलब हैं कि वो डॉग को बस सुबह शाम घुमाने लेके जाएंगे, बाकी पूरे दिन डॉग यूरिन भी नहीं पास कर पा रहा है। डॉग्स में इन समस्याओं को देखते हुए पहली बार सरकारी क्षेत्र में डायलिसिस की शुरुआत की गई है। आगरा रोड स्थित स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में करीब 40 लाख रुपयों की हीमोडायलिसिस मशीन स्थापित की गई है, जहां हर सप्ताह करीब 3 से 4 डॉग्स की डायलिसिस की जा रही है। कुछ टाइम पहले हमारे कॉलेज में यहाँ हीमोडायलिसिस शुरू हो गया है डॉग्स के लिए, तो जिसमें कि हम एक्यूट कंडीशन में अगर हीमोडायलिसिस करते हैं तो डॉग ठीक हो जाता है, कुछ सिटिंग्स उसको देने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक केस है तो वही है कि उसका सर्वाइवल टाइम बढ़ेगा पूरी तरह। किडनी कई बार किडनी जैसे कि जब हमने हीमोडायलिसिस शुरू किया तो उसके बाद जो उसका ब्लड का यूरिया लेवल है, क्रेटिनिन लेवल है, वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर किडनी में थोड़ा बहुत पोटेंसी बची है तो वो वापस रिवाइव हो जाती है और एनिमल का सर्वाइवल टाइम काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। पर हम इस चीज़ को स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि नहीं ठीक हो ही जाएगा या कितने दिन के लिए फर्दर उसको लाइफ का प्रोलॉन्गेशन होगा, वो चीज़ कही नहीं जा सकती है। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम तो उसको एनिमल को मिलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो पेट्स में किडनी फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां लगातार लेने से नुकसान, खान पान का ध्यान नहीं रखने से समस्या, यूरिनरी इन्फेक्शन समेत कई कारण। पेट्स पेरेंट्स कुछ लक्षणों से समझ सकते हैं कि उनके पेट्स में किडनी की समस्याएं सामने आ रही हैं।